नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वह मोदी की पहली यात्रा होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन पर मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी थी और उसी वक्त उन्हें यूक्रेन आने का निमंत्रण भी दिया था। करीब एक महीने पहले मोदी और जेलेंस्की की जी शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। जेलेंस्की को उम्मीद है कि पीएम मोदी रूस से युद्ध समाप्त करने में एक मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व मोदी के रूस दौरे पर उन्होंने पुतिन से युद्ध बाबत बात भी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। कमला हैरिस ने कहा कि आज मैंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर किए हैं। कमला ने यह आश्वासन भी दिया कि नवंबर में उनका जन संचालित अभियान जीतेंगी। उन्होंने कहा कि हर वोट के लिए वे कड़ी मेहनत करेंगी। इससे पूर्व कमला को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की थी। ओबामा ने कहा कि वह अमेरिका की शानदार राष्ट्रपति बनेंगी। हमारे देश के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण में हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहे हैं कि नवंबर में उनकी जीत हो। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने द्रास में अग्निवीर योजना की तारीफ की थी। इस पर कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि जहां जवान को केवल 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और वह 3 से 4 साल तक सेवा में रहेगा। ऐसा करते हुए सरकार प्रशिक्षण की गुणवत्ता कमजोर कर रही है। थरूर ने कहा उनकी सरकार आने पर वे इस योजना को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा सरकार सेना में जो पेशेवर अफसर मौजूद है उसे भी वह कम कर रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भगोड़े विजय माल्या को 3 साल की अवधि के लिए किसी भी लिस्टेड फर्म से जुड़ने और भारतीय शेयर बाजार में कारोबार करने से बैन कर दिया है। सेबी ने शुक्रवार को कहा कि माल्या की म्यूचुअल फंड यूनिट्स सहित सिक्योरिटीज की मौजूदा होल्डिंग फ्रीज रहेगी। 68 वर्षीय माल्या ब्रिटेन में है और भारत सरकार माल्या को प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है। सेबी ने बताया कि माल्या ने कई बेनिफिशियरी अकाउंट के जरिए पैसे विदेश भिजवाए हैं। माल्या ने अपने ग्रुप की कंपनियां हार्बर्टसन लिमिटेड और यूएसएल के शेयरों में कारोबार करने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैटहर्सन वेंचर्स को अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया था। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री के दर्जे वाला टाइप 8 बंगला है। अब उनका ठिकाना 12 तुगलक रोड से बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड हो गया है। उनके पास में देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का घर है, जबकि उनके सामने चिराग पासवान का बंगला है। इससे पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी ने उनके बंगले का निरीक्षण किया और जब उसे सुरक्षा की दृष्टि से ठीक पाया तब राहुल ने इसकी मंजूरी दी है। राहुल के नए घर से संसद की दूरी 2.5 किलोमीटर है। राहुल गांधी अपने पुराने बंगले तुगलक रोड पर 19 साल से रहे। नए बंगले से उनके समर्थक बहुत खुश हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच नवी मुंबई के बेलापुर वार्ड के अंतर्गत आने वाले शाहबाज गांव में आज सुबह करीब 5 बजे एक G+3 की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस बिल्डिंग में 13 फ्लैट थे, जिनमें करीब 24 परिवार रहते थे। इमारत के मलबे में कई लोग दबे होने की सूचना मिली है। पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौके पर बचाव कार्य में जुटी है। वहीं 2 जनों की मरने की खबर सामने आई है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक हफ्ते पहले ही दक्षिण मुंबई की एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के एक समूह को भारतीय क्षेत्र में घुसने में पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम मदद कर रही है। तभी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ। इसमें सेना के 3 जवान घायल हुए, लेकिन पाक का एक सैनिक मारा गया। सेना ने आशंका जताई है कि कुछ आतंकी जंगल की तरफ भाग गए हैं। कारगिल विजय दिवस पर मोदी के पाक को आतंक के खिलाफ दी गई धमकी के बाद से पाक ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। पाक को डर है कि हिंदुस्तानी सेना सीमा में घुसकर हमला कर सकती है।
इस साल के अंत में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार की कमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने अपने हाथों में ले ली है। सुनीता केजरीवाल आज से 2 दिवसीय प्रचार पर हरियाणा पहुंचेंगी। 2 दिनों में वो अंबाला, रोहतक और भिवानी में प्रचार करेंगी। सुनीता ने कहा कि आप सत्ता में आने पर हरियाणा में घरेलू श्रेणी के मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा और हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आपके संयोजक फिलहाल आबकारी नीति केस में जेल में बंद है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित की गई है। बैठक में इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में सिर्फ ममता बनर्जी ही शामिल हुई है। वहीं तमिलनाडु के एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के नीतीश बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में मुख्य रूप से 2047 के विकसित भारत पर चर्चा हुई है। वहीं कुछ राज्यों ने बजट पर राज्यों को दी गई मदद पर भी चर्चा की है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए सभी राज्य बराबर हैं, सभी भारत माता के पुत्र हैं और कोई माता अपने पुत्रों से भेदभाव नहीं करती। नेपाल में कुछ दिनों पूर्व हुए विमान हादसे के बाद आज अमेरिका के व्योमिंग राज्य के जंगल में एक विमान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर गया। गिरते ही विमान में लगी आग से 4-5 एकड़ जंगल भी आग की भेंट चढ़ गया। वहीं विमान में सवार 7 जनों का कोई सुराग नहीं लगा है। बताया गया कि विमान मोटाना के बिलिंग्स इलाके में उतरने ही वाला था। विमान में हादसे से कुछ समय पूर्व ही 300 गैलन तेल भरा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घटना की जाँच के आदेश जारी किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।